आईसीआर 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि भैया ये जो हमारे पास में स्कोर कार्ड है, इनमें कौन से मार्क्स है वो हमारे रैंक कार्ड के लिए कंसिडर किए जाएंगे, किस मार्क्स के बेस पे रैंक कार्ड बनेगी। आपके पास में दो स्कोर है, एक फिगर स्कोर है, एक परसेंटाइल स्कोर है। मैंने आपको पहले काफी टाइम पहले या फिर हर बार बताता हूँ कि परसेंटाइल स्कोर में आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि वो सारी चीजें कैसे अप्लाई होती है, कैसे आपका रैंक बन के आता है, किस परसेंटाइल पे कौन सा रैंक बनता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भैया सेम मार्क्स होने पर भी अलग अलग रैंक, अलग अलग कॉलेज, ऐसा क्यों? उसके रीजन भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जो भी बच्चे आईसीआर 2025 के पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है, वो अब देखो सीयूटी का काम खत्म हो गया और बहुत जल्दी लास्ट ईयर में आपकी बात करूं कि रिजल्ट के बाद में लगभग 10 एक दिन में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अगर इस बार हम ज्यादा भी माने तो 15 से 20 दिन, मतलब 20 तारीख तक स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। 20 तारीख तक देखो, अब आईआरआई का जो डिसीजन आना था वो भी आ गया। होप करो कि बहुत जल्दी आपके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चा, पहले तो बता देता हूँ, जो बच्चा आईसीआर की रजिस्ट्रेशन का पार्ट लेंगे उन बच्चों का ही रैंक कार्ड बनेगा, सब बच्चों का रैंक कार्ड नहीं बनेगा। कौन कौन से बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक सेट वीडियो भी बनाया था, बता देता हूँ। वो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने पेपर 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट के साथ में दिया, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो भी है उस सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने पेपर दिया है तो आप आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ होने वाली है। अब 6 मार्क्स पे अलग अलग कॉलेज, कौन से मार्क्स पे कौन सा रैंक आएगा, ये एक मुद्दा है ना, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआर यूजी 2025 में रैंक कैसे बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास में जो आपके परसेंटाइल के स्कोर है, जैसे किसी का 99.96 है, तो ये 2 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। जब आपके रजिस्ट्रेशन होंगे तो रजिस्ट्रेशन के ये स्टेप होते हैं जहां आपको क्या डालना होता है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको क्या होता है कि अलग अलग चीजें पूछी जाती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट बाद में होता है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना, सब चीजें डालनी, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तब हम बात कर लेंगे। उसके बाद में आपके पास में 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो डालने, मार्क्स अप्लाई करने। फिर आपको बोला जाता है कि आपका जो सीयूईटी का स्कोर है, ठीक है, सीयूईटी 2025 का स्कोर है, वो आपको किस में डालना है, फिगर का स्कोर नहीं डालना है। वहां पे आपको परसेंटाइल स्कोर बोलेगा अपॉन 100 में से जो आपका परसेंटाइल है। नीचे आपके पास में 3 सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे, उन 3 सब्जेक्ट को आपका वहां पे ये जो मार्क्स है वो अप्लाई करने हैं। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का होगा, फिर आपका फाइनल सबमिट होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको पहले बता देता हूँ, कोई भी आपका फी लगने वाला नहीं है, कोई भी चार्ज रजिस्ट्रेशन में नहीं लगता है। कितना चार्ज पूरी काउंसलिंग में लगता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब कौन से मार्क्स काउंट किए जाएंगे, मैं एक स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ। स्कोर कार्ड में आप लोगों के सामने ये मार्क्स है। एक तो आपका फिगर स्कोर है, एक आपका वर्ड है। इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है और जनरल टेस्ट का जो भी है उसका भी कोई मतलब नहीं है। 3 जो आपके मेजर डोमेन सब्जेक्ट है, कोई भी आपने लिए हैं, उनके मार्क्स है वो कंसिडर होंगे, बाकी मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। जैसे मान लो इस लड़की का ये स्कोर है परसेंटाइल के अंदर, ठीक है, यहाँ इसके आईसीआर में जब ऑप्शन आएगा ऐसा उनके पास में कॉर्नर आएगा, यहाँ उसके पास में यहाँ लिखा होगा बायो, या फिर आपका केमिस्ट्री, और या फिर फिजिक्स। अब आपका स्कोर क्या है? बायो के अंदर स्कोर है 77.99, 2 डिजिट आगे भरना होता है आपको, 77.99। उसके बाद केमिस्ट्री में स्कोर क्या है? 59.92। उसके बाद में फिजिक्स में स्कोर क्या है? 63.64। अब ये जो टोटल है, इनके बेस पे आपका क्या आएगा। अब आप परसेंटाइल स्कोर जोड़ के कभी ये मत पूछना मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे भाई पहले बात समझो, ये जो परसेंटाइल स्कोर है ना, ये आपके सीयूईटी के जितने भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे उनके बेस पे बनाया गया है। अब जरूरी नहीं है कि सारे सीयूईटी देने वाले बच्चे आईसीएआर के अंदर पार्टिसिपेट करें। ये कोई भी जरूरी नहीं कि सारे सीयूईटी वाले बच्चे
आईसीआर के अंदर जाए, ठीक है। जितने बच्चे, हो सकता है कि भाई 100 बच्चों ने पेपर दिया है, इसका 78 परसेंटाइल है, 77 बच्चे इसके पीछे है और 21 बच्चे 22 बच्चे इसके जो कि है आगे है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब उनमें 21 में से जरूरी नहीं है ना कि 21 के 21 है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, हो सकता है उनमें से 12 बच्चे ही रजिस्ट्रेशन करें, तो उन 12 बच्चों के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लोग क्या है, परसेंटाइल जोड़ के बता देते हैं, मेरे 200 परसेंटाइल बन रहे 300 में से, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं सारे रीजन वो भी दूंगा कि अलग अलग कट ऑफ आपका रैंक अलग अलग क्यों जाता है, मतलब अलग अलग मार्क्स पे सेम रैंक क्यों आता है, ये भी चीज बताता हूँ, ठीक है। अब ये आपने परसेंटाइल बना दिया, यहाँ अगर आप मार्क्स काउंट करोगे ना, तो यहाँ लगभग 300 के समथिंग इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स भी बन रहे होंगे, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट के 300 के समथिंग मार्क्स अराउंड बन रहे हैं, मान लो 300 के समथिंग बन रहे हैं। तो अब इन परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो पीसीएम वाले परसेंटाइल भरे और उनके 250 पे भी आपके यही परसेंटाइल हो, एबीसी वाले भरे तो इनके लगभग 350 पे यही परसेंटाइल देखने को मिले। तो ये चीजें मैटर करती है। यहाँ पे जो आपका परसेंटाइल का स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा, उस परसेंटाइल में सबके परसेंटाइल है, पीसीएम ग्रुप का अलग होगा, ठीक है, पीसीबी का अलग परसेंटाइल होगा और एबीसी का परसेंटाइल है वो अलग मार्क्स पे अलग अलग आपको वेरी करने को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पीसीएम में आपके नंबर है वो 400 आ रहे हैं और टोटल अगर आप परसेंटाइल देखोगे आईसीआर में जो रजिस्ट्रेट करने वाले बच्चों की, तो आपकी 260 बन गई है, ठीक है। और एबीसी में देखोगे आप तो आपके एबीसी ग्रुप के अंदर 450 वालों की परसेंटाइल है वो 260 बनेगी, तो रैंक तो इनका इक्वली आएगा ना। समझाता हूँ इस चीज को, समझना। एक बच्चा पीसीएम का है, एक बच्चा पीसीबी का है और एक बच्चा एबीसी का है। अब परसेंटाइल स्कोर वहां पे फिल कर दिया, इस बच्चे के मार्क्स थे 430, इस बच्चे के मार्क्स थे 450, इसके मार्क्स है 470, ठीक है। ये सीयूटी के फिगर स्कोर की बात कर रहा हूँ। अब परसेंटाइल जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं उन बच्चों में सबके परसेंटाइल है, इनके भी ओवरऑल अगर परसेंटाइल जोड़े तो 300 में से 277 बन रहा है, इसका भी 277 बन रहा है, इसका भी 277 बन रहा है। सबके अगर परसेंटाइल जो सीयूटी में रजिस्टर आईसीआर में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। पहले किसका क्या परसेंटाइल है कोई मैटर नहीं करता है, इसके बेस पे अपने आप को कभी जज मत करना, ठीक है। ये सब रजिस्ट्रेशन के बाद पता चलेगा कि पीसीएम के कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, पीसीबी के कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, एबीसी के कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, टोटल कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उसके बेस पे बनेगा। तो अब भाई इनके परसेंटाइल अलग अलग मार्क्स थे, अब इनके तो मार्क्स में 40 नंबर का डिफरेंस है पीसीएम और एबीसी का, फिर भी मान लो अगर रैंक आया तो इन तीनों लोगों का रैंक है वो लगभग 2000 के समथिंग आ गया, किसी का 2005, किसी का 2010, ठीक है, ऐसा करके रैंक आ गया। तो सर ऐसा क्यों? तो भाई ये परसेंटाइल स्कोर जो बराबर हो रहा है ना अलग अलग मार्क्स पे। अब देखो किसी बच्चे के मान लो फिजिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं 100, उसका कितना परसेंटाइल बन रहा है 98। अब किसी बच्चे का एग्रीकल्चर में कितना नंबर आ रहा है 190, उसके कितने परसेंटाइल बन रहे हैं 98। तो अब ये जो डिफरेंस है भाई ये परसेंटाइल को बराबर कर दिया ना, ये मार्क्स के डिफरेंस का कोई यहाँ वैल्यू नहीं रहा ना, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आईसीआर के अनुसार जरूरी है, जैसे अगर आपके पास में पीसीबी है तो आपका रैंक है वो पीसीबी के अकॉर्डिंग उनके ही बनेगा, ठीक है। पीसीएम है तो पीसीएम में आपका रैंक बनेगा और आपके पास में एबीसी है तो आपका रैंक एबीसी में बनेगा, जो आपके सब्जेक्ट 12 के कॉम्बिनेशन है उनके बेस पे। अब तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ थोड़ा, एक मिनट वॉइस चला गया। हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आईसीआर के अनुसार जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास में पीसीबी पीसी, अब काफी बच्चे ये बोल रहे ना कि भैया मेरे पास में एबीसी है, ठीक है, क्या मैंने 12 पीसीबी से किया, मेरा सब्जेक्ट ग्रुप एबीसी है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बट इलिजिबल आप कुछ ही यूनिवर्सिटी में होंगे, सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप इलिजिबल है वो नहीं माने जाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बाकी आईसीआर का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट जो डोमेन है वो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए होने चाहिए। कितने मार्क्स में कौन सी रैंक बनेगी ये सबका अलग अलग है। जिन बच्चों के पास में पीसीएम है हो सकता है कि उनकी 400 मार्क्स पे 3000 रैंक बन जाए, पीसीबी वालों की 420 पे 3000 बन जाए और एबीसी वालों की 450 पे भी 3000 रैंक बनेगी। तो ऐसे आपका रैंक अलग अलग बनेगा और एक अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ भी हमेशा रहता है। उनका रीजन आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं पीसीबी का, पीसीएम का, पीसीबी का और आपके एबीसी का, ठीक है। इनके इस वीडियो को जरूर देखना थोड़े टाइम में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जरूर जुड़ो। अब मैं आगे बता देता हूँ, जो बच्चे अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना चाहते हैं
वो एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कंप्लीट काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी। 24/7 आवर आपके लिए सपोर्ट है। हमारे द्वारा आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है करवाई जाएगी। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, घर बैठे अपनी काउंसलिंग को डन करना चाहता, बिना कोई गलती के, साथ में लो मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज में बच्चे जाते हैं, उनके आपने रिव्यूज भी देखे होंगे, ठीक है। नहीं देखा तो सरदार कुशीनगर का जो मैंने वीडियो डाला उसमें देख लेना। 13,000 12,000 रैंक पे भी हॉर्टिकल्चर यार अलॉट हुए, तो बहुत बड़ी बात है। जेट, सीयूईटी, आईसीआर सबके लिए हमारे पास में मेंटरशिप अवेलेबल है। मात्र 499 रुपए आपका चार्ज है, और जेट का और कोई बच्चा सीयूटी का साथ में ज्वाइन करेगा तो उसके लिए 899 रुपए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, घर बैठे अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर जो आपके 9214005895 पे मैसेज करके आप इनरोल कर सकते हैं। आईसीआर यूजी 2025 का एक्सपेक्टेड सिलेक्शन रैंक क्या होगा, तो देखो पहले बता देता हूं। यहाँ पे रैंक तो आपका उसी के अकॉर्डिंग बनेगा ना, रैंक के बेस पे भी आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चा एक तो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है, किसमें लेना चाहता है, एग्रीकल्चर में। उसके बाद में काफी बच्चे हैं वो हॉर्टी या फिर फॉरेस्ट्री को चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में काफी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे अदर कुछ भी कि सर कहीं ना कहीं हमें एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो उनके लिए बता देता हूँ, जिन लोगों का रैंक यहाँ पे लगभग आपका 6,000 से, अब का जो सिचुएशन है 6,000 से लगाकर 6,200, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चे अपने आप को एग्रीकल्चर के लिए सेफ मानना। हॉर्टिकल्चर के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपका रैंक है वो लगभग 6,800 से लगाकर 7,000 तक है तो आप सेफ मानो। फॉरेस्ट्री के लिए आप 7,500 रैंक तक जनरल में सेफ मानो। अदर अगर कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो 11,000 से लगाकर आपको 12,500 तक भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग आपके 1,000 के समथिंग रैंक का इस बार है वो फर्क पड़ेगा, कि उससे थोड़ी कट ऑफ है वो कम जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब लास्ट ईयर 7,000 तक मिला तो इस बार 6,000 तक मिलेगा, क्योंकि आईआरए की लगभग 300 के समथिंग सीट है वो आपकी लगभग क्या हो गई है, पार हो गई है। उसकी वजह से काफी इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके मेंटरशिप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ज्यादा आपके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम हेल्पफुल होने वाला है। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।